बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस व्लॉग में हम मशरिकी वस्ता की सूरत हाल, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद आज एक बार फिर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और सेंटकॉम की जानिब से ये दावा किया गया है कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के तकरीबन कोई 80 से ज़ायद मुख्तलिफ जो लोकेशन है उनको निशाना बनाया है। अच्छा, इन जो निशाना बनाए गए हैं उन लोकेशन में खासतौर पर बंदर अब्बास का इलाका है, किशम का इलाका है, सीरत का इलाका है और इन इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर जो ईरानी जो तनसीबात थे, खासतौर पर IRGC के तनसीबात थे, उनको निशाना बनाया गया है। जो इनकी जो नेवल फोर्सेस थे उनके तनसीबात को निशाना बनाया गया है और सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान की जानिब से चूंकि अपना हुर्मुज़ के अंदर 3 जो मुख्तलिफ शिप्स थे उनके ऊपर हमले किए गए थे, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस जो कार्रवाई की गई है अमेरिका की, इसकी मंजूरी दे दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप ने ये मंजूरी दी थी तुर्किया के अंदर बैठे हुए, जब वो नेटो के इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया में पहुंचे हुए। वहां पर फिर अमेरिकी सेंटकॉम का उनके साथ इजलास हुआ। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर हमलों की मंजूरी दे दी। उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं जहाज़ों के जरिए, 15 और 22 जो तैयारे हैं उनके जरिए हमले किए गए हैं, मिसाइलों के जरिए हमले किए गए हैं और बहर अरब के अंदर जो अमरीकी असासे हैं उनसे हमले किए गए हैं। फिर खित्ते के अंदर जो अमरीकी बेसिस है उनके जरिए हमले किए गए हैं। इसके बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो खासतौर पर अमरीकी जो बेसिस हैं खित्ते के अंदर उनके खिलाफ की है, जिसमें कुवैत के अंदर जो अली अल सालम बेस है उसमें ठिकानों को निशाना बनाया गया है अमेरिका के। उसके साथ साथ बहरीन के अंदर जो फिफ्थ फ्लीट है उसमें मुख्तलिफ जो ठिकाने थे अमेरिका के उसको निशाना बनाया गया ड्रोन्स के जरिए और मिसाइलों के जरिए। और ये हमलों का सिलसिला ईरान की जानिब से मुख्तलिफ वेव्स के अंदर ये हमले का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और इस हवाले से ईरान की जो खातमुल अंबिया फोर्स है उनकी जानिब से रद्द-अमल का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई अमेरिका की जानिब से बिला इश्तिहाल की गई है और इसके जवाब में हम भरपूर कार्रवाई मज़ीद भी जारी रखेंगे और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। इसके साथ डॉक्टर कालिबाफ जो कि ईरान के पार्लियामान के स्पीकर भी हैं और चीफ मुज़ाकराकार भी हैं, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गुंडागर्दी और ये जो बत्ताखोरी का जो सिलसिला है, जो दौर है वो खत्म हो चुका है और ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो अमेरिका ने मुफाहमती जो याददाश्त है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, उसकी संगीन खिलाफवर्जी करते हुए ईरान के ऊपर हमले किए हैं और उसके साथ साथ न सिर्फ ईरान के ऊपर हमले किए हैं बल्कि अमेरिका ने ईरान की जो तेल की दरामद के ऊपर जो पाबंदियां हटा ली थी वो पाबंदियां भी दोबारा से उन्होंने नाफिज कर दी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर जो इक़दाम अमेरिका की जानिब से किए गए हैं ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और इनके नतीजे में हम जो है वो किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं है। अब बत्ताखोरी और गुंडागर्दी का दौर गुजर चुका है। टिट फॉर टैट होगा, जो हमले आप करेंगे वही हमले हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज़ में ईरान के कानूनी इक़दाम में मुदाखलत और ईरान के और जो लबनान के खिलाफ इजराइल के मुसलसल हमले सब मुफाहमती याददाश्त की सरी खिलाफ वर्जी हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने वादों और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की पासदारी के बजाय मुसलसल इश्तिआल अंगेज इक़दाम किए, ताहम ईरान अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम किसी उस पर झुकने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ अब कुवैत के अंदर से और बहरीन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि कुवैत और बहरीन की जानिब से जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को और ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर रॉयटर्स की जानिब से भी खबरें आई हैं, दीगर जो अरब मीडिया है उसकी जानिब से भी खबरें आई हैं कि ईरान की मिसाइलों ने इम्पैक्ट किया है और उन्होंने अब अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो ईरान का जो मरकजी जो हेडक्वार्टर है फोर्सेस का, उनकी जानिब से भी धमकी दे दी गई है ईरान को, अमेरिका को, कि अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसका जवाब बिल्कुल मुसलसल तौर पर जारी रहेगा और उसके हवाले से कोई कमी नहीं की जाएगी। जितना अब इस जो हमले हैं उनको मुसलसल अमेरिका के खिलाफ जारी रखा जाएगा और खित्ते से अमेरिकी फोर्सेस के वापस जाने तक जो हमले जो है वो
نہیں رکیں گے اور یہ حملے جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی جو جسد خاکی ہے وہ نجف میں فنرل پروسیشن کے بعد اس وقت کربلا منتقل کیے گئے ہیں۔ کربلا میں فنرل پروسیشنز ہوں گے، وہاں پر اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ سلام آخر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کل جو ہے یہ میتیں جو ہے وہ منتقل کیے جائیں گے مشہد مقدس اور وہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی ماں کے اوپر اسرائیل کوششیں پوری کر رہا ہے اور اسرائیل کے ماں کے اوپر امریکہ جو ہے وہ ایک سبوتاژ کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا کے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ اس میں خدشات کا اظہار کر رہے تھے، اور آخرکار وہ ہو ہی گیا ہے۔ قطر نے بھی ایک سعودی جو پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک قطر کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ان جہازوں کے اوپر حملے ہم نے نہیں کیے ہیں، تو پھر ان جہازوں کے اوپر حملے کون کر سکتا ہے؟ یہ بڑی ملین ڈالر کوشچن ہے کہ یہ حملے آخرکار کس نے کیے۔ ایران کی جانب سے تو یہ حملے نہیں کیے گئے۔ ایران نے ابھی خاص طور پر اس دوران جب فنرل پروسیشن چل رہی ہیں، جو آخری رسومات آیت اللہ سید علی خامنئی شہید کے چل رہے ہیں، تو اس دوران کوئی اس طرح کی کارروائی سے انہوں نے خود ہی گریز کیا ہوا ہے، تو پھر یہ کارروائیاں کون کر رہا ہے؟ تو اس کارروائی کے پیچھے لامحالہ وہ سبوتاژ کرنے والی قوتیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے اس جنگ کو جاری رکھنے کا انہوں نے پہلے بھی عزم کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھی ہوئی ہے۔ لیکن امریکہ چونکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے امن و امان ہو، بحال ہو، لیکن اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کاروائیاں کی گئی اور امریکہ کو مجبور کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بار پھر ایران کے اوپر حملے کرے۔ یہ جو حملے تھے بڑے لیتھل قسم کے حملے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ایران کے اندر باقاعدہ طور پر ہوئی ہے، لیکن ایران کی جوابی کارروائیاں بھی اسی طرح کی ہی ہے، اور یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو یہ جو جنگ جو ہے وہ مزید پھیلنے کے امکانات ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد ڈکلریشن ہے اس کو ایک طرح سے تباہ ہی کر دیا گیا، اس کے اوپر یہ بلڈوز کیا گیا، اس کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں۔ تو لامحالہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر یہ بات مجھے لگ رہا ہے کہ آگے دور تلک جائے گی، کیونکہ ایک طرف امریکہ کے اندر جو ہے وہ مڈ ٹرم انتخابات کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا، قریب آتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے ہو رہے ہیں وہ بھی فائنل سٹیجز کی طرف روا دوا ہے، اور ایسے میں ایران کے اندر جو فنرل جو تقریبات ہیں آیت اللہ سید علی خامنئی کی، ان کو سبوتاژ کرنے کی ساری جو کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں نیٹو کا جو اجلاس ترکیہ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی بہت کچھ بتا رہا ہے کہ دنیا کا جو سناریو ہے آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔